हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक और स्तंभ दो के साथ मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड से सही विकल्प को चुनिए। स्तंभ एक में क्या दिया है? हृदयपात या हार्ट फेल्योर। और दूसरा क्या है? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। और क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी और एंजाइना पेक्टोरिस दिया गया है। और ये सब क्या है? हृदय की बीमारियां हैं। और उनके क्या उनके उसमें होता क्या है इस बीमारी में, वो बताया गया है स्तंभ नंबर दो में। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि हृदय हृदय संबंधी संबंधी बीमारियां बीमारियां जैसे कि नॉर्मल बीमारियां होती है हर चीज से संबंधित, फेफड़े संबंधित, वैसे ही हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं। मतलब कि हृदय काम करना कभी बंद कर देता है या सारी चीजें होती हैं कि हृदय में ब्लड की आपूर्ति नहीं हो रही है या फिर कुछ भी। तो ऐसे हम स्तंभ एक को देखते हैं और स्तंभ दो में वो देखते हैं कि उसकी बीमारी से कौन सा मिलान सही होता है। तो पहला क्या है? हृदयपात। हृदयपात मतलब हार्ट फेलियर, मतलब हृदय क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि हृदय की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रूप से रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है। हृदय अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है? रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो ये ए हो जाएगा। दूसरा में क्या है? बी में हार्ट कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हृदय की धड़कन का बंद होना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अ, हृदय काम करना बंद कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। तीसरा क्या है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हृदय की पेशी रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है। मतलब हृदय की जो पेशियां होती हैं वो अचानक से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, किसकी? रक्त की आपूर्ति नहीं होने के कारण। तो उसको उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर हो जाएगा, हार्ट अटैक। तीसरा क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि इसमें होगा क्या कि जो कोरोनरी मतलब कि आर्टरीज जो होती हैं, मतलब कि धमनी जो होती हैं, उनके बीच में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो सक्रिय हो जाती है, उसकी दीवारें जो होती हैं वो सक्रिय हो जाएंगी। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या हो जाएगा? डी नंबर। और पांचवा क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा कि हृदय की पेशियों में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मिलती है, मतलब पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। या वो जो रिएक्शन होता है उसके बाद का, उसको क्या बोलते हैं हम? एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये हुआ हमारा स्तंभ एक और स्तंभ दो का मिलान। अब देखते हैं इसमें से कौन से विकल्प में यह पूरा होता है। तो इसका देखिए, ए का चार। ए का चार किस में है? एक में है, तो ये सही हो सकता है। ए का पाँच है दूसरे वाले विकल्प में, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे विकल्प में ए का चार है, तो ये सही हो सकता है। चौथे विकल्प में ए का पाँच है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, बी का पाँच। बी का क्या है? बी का पाँच है, तो बी का पाँच ए में भी है और सी में भी है, तो ये भी सही हो सकता है। अब क्या है? सी का एक, तो सी का एक किसमें है? ए में भी है और सी में भी है, तो ये भी सही हो सकते हैं। और डी का क्या है? डी का तीन है। तो डी का तीन कौन से विकल्प में है? पहले विकल्प में डी का तीन है और दूसरे विकल्प में डी का दो है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब तीसरा विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। और ई का दो, तो ई का दो है, तो हमारा पहला विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर एक। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।